जालोर सिरोही की प्रत्याशी शिवसेना कैंडिडेट्स विजय श्री जी राजपुरोहित आज साचौर दौरे पर हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के अपना प्रचार प्रसार दमखम के रूप में कर रही है। मैं पहला सवाल इनसे ये निवेदन करूंगा कि आप जालोर सिरोही प्रत्याशी के रूप में यहाँ से कैंडिडेट्स हैं, आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे वही रहेंगे। एक तो हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं पानी का, जो हमारे यहाँ पे आज नर्मदा नदी का पानी अभी तक नहीं आ पाया है। आज भी जालोर सिरोही है जो फ्लोराइड के पानी से ग्रसित है और आज भी हमारे घर, हर एक घर में नल नहीं है। एक टंकियों पर महिलाएं लड़ती है, झगड़ती है और वहाँ से पानी लेके आती है। तो मैं आकर जल सुविधाओं को पहले प्राथमिकता दूंगी। दूसरी है रोडें, जो हमारे आज भी यहाँ गाँवों में सड़कें नहीं है। आज बाकी जगह जाइए आप, इतना विकसित हो सकता है, पर आज हमारा जालोर से आज भी आदिवासी में ही गिना जाता है। शिक्षा है, चिकित्सा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे हमारा जवाई डैम है, उसको पुनः भरण के लिए योजना भी मैं करूँगी, क्योंकि वो जब पानी आएगा तो हमारे जो खेत हैं यहाँ पे, इतने जो नदियाँ हैं उनमें पानी आएगा तो खेतों में हरियाली आएगी, उससे पैसा आएगा और जनता तक हर चीज़ पहुँच पाएगी, सुविधाएँ। आपने भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी की थी, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, क्या मुख्य कारण क्या रहे? मैंने भाजपा से दावेदारी की थी और मेरा नाम भी उसमें सबसे पहले चल रहा था और महिलाओं के हिसाब से प्राथमिकता मुझे सरकार को देनी चाहिए थी। मोदी जी तक भी ये बात आई थी और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी, जब 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात की थी तो आपको पहली प्राथमिकता मुझे देनी चाहिए थी। फिर भी इन्होंने मेरा किस कारणवश टिकट काट के वापस पहले सांसद को ही थमा दिया गया। जालोर सिरोही विकास से अछूता रहा जबकि केंद्र में मोदी की सरकार रही, इसका मुख्य जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? इसको मुख्य मैं ये मानूंगी, सांसद साहब को मानूंगी। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जालोर सिरोही में बीजेपी का सांसद है, तो हम विकास से वंचित क्यों ऐसे बड़े कार्य हमारे यहाँ नहीं हो पाए? ये सांसद जी को आवाज़ उठानी चाहिए थी। जालोर सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। लंबे समय से मांग की जा रही है कि जालोर को सीमावर्ती क्षेत्र में शामिल किया जाए। इसको लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? जी, ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी तक किसी जनता के सामने इतना आया नहीं है। हमारे जो बॉर्डर से पहले जो 7 किलोमीटर का एरिया है, जो हमारे जालोर सिरोही का जो भाग है, मैं उसको सीमावर्ती एरिया में हमारे हिस्से को लाना चाहूँगी, ताकि उसी भी जो भी स्थान है वहाँ तक जो भी सुविधाएं सरकार पहुँचाती है वो उन सबको भी मिल सके। राजस्थानी भाषा को लेकर लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है। जी। मान्यता की मांग की जा रही है कि राजस्थानी भाषा को दर्जा दिया जाए। राजनीतिक दृष्टि से इस मुद्दे को चुनाव के दौरान भुला दिया जाता है। जी। आप इसको लेकर क्या करोगे? जी, हम राजस्थानी भाषा को पूरा सम्मान दिलाना चाहिए। इसके लिए आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। मैं उठाऊंगी कि राजस्थानी भाषा को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए और उसको भी, जैसे हम हिंदी भाषा, मराठी भाषा, सब जगह पर अपनी सब वहाँ की भाषा चलती है, वैसे राजस्थानी भाषा को भी हमारे राजस्थान में एकमात्र भाषा का दर्जा देना चाहिए। जालोर सिरोही विकास से अछूता रहा है। रेल सेवा नहीं है यहाँ पे, साचौर में ट्रॉमा सेंटर नहीं है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानोगे? इसका जिम्मेदार मैं सांसद जी को ही मानूंगी, क्योंकि हमने सारी जनता ने एक प्रतिनिधित्व चुन के सरकार तक भेजा था, हमारा दिल्ली तक, वो थे हमारे सांसद साहब। हमारे लिए आवाज़ उठाने वाले वही एक थे, पर उन्होंने 10 साल में हमारे यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाई और कोई विकास नहीं करवाया, जबकि केंद्र में सरकार होते हुए भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे बड़े विकास के कार्य होने चाहिए थे। सांसद साहब को तीसरी बार टिकट दे करके पासवान ने कहीं गलती तो नहीं की? जी ज़रूर। जनता इतना विरोध कर रही थी, ये बात केंद्र की सरकार को भी मालूम थी कि अब की बार जनता विरोध में उतरी है। जनता अब की बार एक नए चेहरे को देखना चाहती है। 10 साल से विकास कार्य नहीं हुआ है, तो अब की बार सरकार को एक नए चेहरे को यहाँ पे प्राथमिकता देनी चाहिए थी। विजय श्री जी, आप एक महिला कैंडिडेट्स हैं। जालोर सिरोही से पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी से एक महिला कैंडिडेट्स ने अपना उम्मीदवारी जताई है और प्रत्याशी रूप में आप यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही हैं। महिलाओं के लिए आप क्या करोगी? महिलाएं क्योंकि आपसे अपेक्षा रखती है और महिला ही आपका एक मुख्य एजेंडा शामिल होना चाहिए।
जी जी, पहली बात तो मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहूँगी कि हमारी जालोर सिरोही की जो महिलाएं हैं उनसे मेरे को हाथ जोड़ के राम राम। और दूसरा कि महिलाओं को अब आगे आना पड़ेगा, महिलाएं आगे आइए, क्योंकि राजस्थान जालोर सिरोही में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं मतदान करती है सब महिलाएं ही करती है। तो महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि आपकी बहन आप लोगों के लिए आगे आइए, तो आप लोग भी बहन के सपोर्ट में आगे आइए। दूसरा, मैं महिलाओं को पहले प्राथमिकता देना चाहूँगी। मैं हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं शिक्षित, उनको मैं आगे यहाँ पे जैसे गर्ल्स कॉलेज नहीं है और हॉस्टल्स नहीं है, जो हमारी जो बच्चियों के लिए अच्छी हॉस्टल है, अच्छी स्कूल है, और मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चियों के लिए लाना चाहूँगी ताकि यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए आप लोग क्या विशेष कुछ? जी जी, मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं के लिए जग रहती है, जैसे कोई सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन आत्मनिर्भर बनाना चाहूँगी ताकि वो घर में बैठ के भी आमदनी कमा सके और अपने बच्चों को शिक्षित हो गए। जो आज भी हमारे यहाँ से महिलाएं वंचित है उन उद्योगों से, छोटे छोटे पापड़ है, अचार है, ऐसे बहुत सारे उद्योग है, उनको मैं लाके महिलाओं को शिक्षित और अपने आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। जालोर सिरोही में चिकित्सा को लेकर कोई बड़ी सुविधाएं नहीं है, हर बार हादसे होते रहते हैं, उसमें सुविधा के अभाव में मरीज जो होते हैं वो दम तोड़ देते हैं। इसको लेकर के आप क्या करोगे? जी जी, मैं ये अच्छा मुद्दा है ये। मैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऐसे हादसे अचानक हो जाते हैं जिनमें हमारे जो भी मेरे जो प्रिय बंधु हैं, कभी कभार उनको तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर खुलवाना चाहूँगी कि तुरंत अगर हादसा किसी के साथ में कोई भी हादसा हो जाए तो उसको तत्कालीन उसी वक्त अच्छा चिकित्सा मिलना चाहिए और उसी टाइम उसका इलाज होना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से ये अपील करूंगी कि हमारे जालोर सिरोही में ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए ताकि तुरंत ही उनको चिकित्सा मिलके उनकी जान बच सके। विजयश्री जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने सांचौर क्षेत्र को इससे प्रचार अभियान का हिस्सा बनाया। हमारी ओर से आपको अग्रिम बधाई।